तो भगवान ने एक ऐसे ही बालक को और दर्शन दिए जिसका नाम है प्रहलाद। इस प्रहलाद को भी भगवान ने बचपन में ही दर्शन दिए हैं, लेकिन इस प्रहलाद नाम के बालक की कहानी कुछ अलग है। ये राक्षस कुल में पैदा हुआ है। किसमें? राक्षस कुल में। और इनके जो पिता हैं वह राक्षस हैं, जिसका नाम है हिरण्याकश्यप। और ये जो हिरण्याकश्यप है ये भगवान से बड़ा बैर रखता है, और हिरण्याकश्यप ने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी है कि यदि किसी ने भी मेरे राज्य में भगवान का नाम लिया तो उसको कारागार में डाल दिया जाएगा। उसके राज्य में कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं है, उसके राज्य में कोई यज्ञ नहीं करता, उसके राज्य में कोई अनुष्ठान नहीं करता, उसके राज्य में कोई मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नारायण से बैर रखता है, और भगवान से इसलिए बैर रखता है क्योंकि भगवान वह ऐसा अपने मन में मानता है कि भगवान ने मेरे भाई की हत्या कर दी थी। क्योंकि जब यह संसार में प्रलय आ गई थी तो इनका जो भाई है हिरण्याकश्यप का, जिसका नाम है हिरण्याक्ष, वह पृथ्वी को कब्जा कर लिया था। तो जब दोबारा से पुनः सृष्टि निर्माण का समय आया तो देवता भगवान के पास में गए, भगवान से कहा कि प्रभु पृथ्वी पर कब्जा हो गए, कब्जे की बड़ी समस्या है, एक दूसरे पर कब्जा कर रहा है, तो कब्जा छुड़वाने के लिए शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो भगवान के पास में देवता गए, देवताओं में इतना सामर्थ्य नहीं था कि हिरण्याक्ष से लड़ पाते। और ये जो हिरण्याकश्यप था ये भगवान से वर मांगने के लिए भगवान की साधना करने चले गया। अकेले भाई ने ही पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। तो देवताओं ने कहा प्रभु हम तो इनसे लड़ नहीं सकते, हम में तो इतना सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करके बताओ कि पृथ्वी कह रही है यदि अब भगवान ने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं हिरण्याक्ष को छोड़कर के रसातल में चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वो स्वरूपवान हैं। क्या है? स्वरूपवान है। सबका कोई ना कोई स्वरूप है। यदि गंगा बहती है तो उसका भी एक शरीर है, यदि यमुना बहती है तो उसका भी एक स्वरूप है। ये नवदा भक्ति प्राप्त करने के बाद में जब व्यक्ति 10वीं भक्ति में चले जाता है, 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। और 9वीं भक्ति अंतिम भक्ति नहीं होती। उसके बाद में जब व्यक्ति 9वीं भक्ति में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जब उसे प्राप्त हो जाता है तो जब वो 10वीं भक्ति में जाता है ना तो उसका शरीर जल बनने लग जाता है। जैसे आपको कभी कभी फील होता होगा कि भगवान के भजन में जब हम झूमते हैं नाचते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारा शरीर गल रहा है, हल्का हल्का हल्का, हमें ऐसा फीलिंग आती है अंदर से। इसलिए भावपूर्ण हमारी आंखों से जल भी बहते हैं भाव के कारण से, क्योंकि जल अंतिम स्थिति है। गंगा ने भगवान की इतनी साधना करी कि 10वीं भक्ति में प्रवेश करी और जल बन करके बहने लगी। ये जितनी भी भारत में नदियां बहती हैं ना, ये सब देवियां हैं, इन सब के अपने स्वरूप हैं, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त करने के कारण से ये सब जल के रूप में बह रही हैं। अब तो प्रभु अब कब्जा छुटवाना था भगवान को, तो भगवान ने कहा ठीक है, पृथ्वी से कहना कि मैं आऊंगा और मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो भगवान ने वाराह रूप लेकर के इस हिरण्याक्ष का वध किया और वध करके पृथ्वी को हटाया। तो जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई तो जब हिरण्याकश्यप तपस्या से आया तो उसे मालूम पड़ा कि भगवान नारायण ने वाराह अवतार लेकर के और मेरे भाई को मृत्यु दी है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको सम्मान नहीं करूंगा, मैं उनको जब जब मौका पड़ेगा मैं भगवान से वरदान प्राप्त करूंगा और उन्हें युद्ध करके उनकी भी मृत्यु इसी प्रकार से करूंगा जिस प्रकार से उन्होंने मेरे भाई की मृत्यु की है। तो हिरण्याकश्यप ने इसीलिए अपना राज्य बनाया और अपने राज्य में यही आदेश पालन किया अपने कानून में कि इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो कारागार मिलेगा। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतने पर इनकी जो हिरण्याकश्यप की पत्नी है जिसका नाम है कयाधु, लेकिन कयाधु भगवान की भक्त है।
कयादु भगवान की भक्त होने के कारण से छुप छुप करके भगवान का भजन करती है, मालूम नहीं पड़ने देती। उधर जब ये धीरे धीरे समय बीता तो इस बालक ने गर्भ के अंदर प्रवेश किया, गर्भ में अपना स्वरूप लेना प्रारंभ किया। तो नारद मुनि का ज्ञान इस बालक को मिला और इंद्र जो है इस बालक की हत्या करने के लिए आया कि यदि इसने जन्म ले लिया इस बालक ने तो ये भी आगे जाकर के राक्षस बनेगा, इसीलिए इसका वंश ही आगे नहीं बढ़ने देंगे, इसका जो आतंक है वो यहीं बना रहेगा, जो बनने का है वो आगे वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो इंद्र आया तो इंद्र को नारद मुनि ने मना कर दिया। नारद ने कहा कि इंद्र ये ही वो बालक है जो पूरे परिवार को परिवर्तन करेगा, ये पूरे परिवार की दिशा बदल देगा। अब समय बीता, समय बीतने के बाद में प्रहलाद ने जन्म लिया। प्रहलाद को क्योंकि नारद जी का सानिध्य मिल गया तो नारद ने सब कुछ बता दिया था कि भगवान कैसे कैसे होते। नारद जी का सानिध्य जिसको भी आज तक मिला है उसे भगवान ने दर्शन दिए, ये नारद के अंदर विशेषता है। किसी ने भी, यदि असुरों ने नारद का दर्शन कर लिया तो भी भगवान का दर्शन उसको प्राप्त होता है, और यदि देवताओं ने कर लिया तो भी दर्शन प्राप्त होता है। इस पृथ्वी पर जिसने भी आज तक नारद जी का दर्शन किया है उस प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के दर्शन हुए हैं। ये ध्रुव को भी नारद जी के कारण ही भगवान के दर्शन हुए थे। नारद ने गुरु मंत्र दिया था ध्रुव को कि ध्रुव तू इस प्रकार से भजन करेगा तो तुझको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। और प्रहलाद को भी गुरु मंत्र नारद जी ने ही दिया है। तो प्रहलाद ने सोचा, जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो प्रहलाद तो अंदरूनी स्तर पर भगवान का भजन करता है, लेकिन अब धीरे धीरे बड़ा हुआ है तो पिता ने चिंता करी है कि इसको किसी अच्छे गुरुकुल में भेजना चाहिए। तो गुरुकुल में कौन भेजा? शुक्राचार्य जी के यहां पर भेजा। शुक्राचार्य जी जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। तो शुक्राचार्य जी से कहा कि इन्हें दैत्य शिक्षा देना अच्छे से, मेरे बेटे को मुझसे भी ज्यादा बलशाली बनाना गुरुजी। प्रहलाद गुरुकुल में गया, और जब गुरुकुल में गया तो उसकी तो शिक्षा ही दूसरे प्रकार की है। वह उस शिक्षा से तो मिक्स होता नहीं जिस शिक्षा के लिए भेजा गया है। उसको पढ़ाया कुछ जाता है, वो बताता कुछ है। उससे कहा जाता है कि अपने राज्य में कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा, वो कहता है कि नारायण ही सर्वोपरि है, नारायण की शक्ति ही सर्वोपरि है। अब राजा का पुत्र है इसलिए कोई कुछ कहता नहीं। इसीलिए अब धीरे धीरे ये सूचना हिरण्याकश्यप के पास पहुंची और पहुंच करके बताया कि आपका पुत्र इस प्रकार से भगवान नारायण के विषय में बोलता है, आप अपने पुत्र को एक बार समझाओ। तो हिरण्याकश्यप आया और बड़ा क्रोध में आया। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बहुत तेज डांटा कि प्रहलाद, तू मेरे शत्रु का नाम लेता है, तू कैसा पुत्र है, तू कैसी संतान है? प्रहलाद कहता है कि पिताजी, नारायण आपके शत्रु नहीं है, भगवान किसी के शत्रु नहीं होते। तुझे पता नहीं है, तेरे ताऊ जी की हत्या करी है, तेरे ताऊ जी की मृत्यु करी है। बोले नहीं, भगवान किसी की हत्या किसी की मृत्यु कर ही नहीं सकते। प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद का उत्तर दूसरे प्रकार से आता है। यदि नारायण को वो शत्रु बताते हैं तो प्रहलाद नारायण को मित्र बताता है। यदि वो कोई दैत्य शिक्षा देते हैं तो प्रहलाद कर्म की शिक्षा देता है। तो धीरे धीरे समय बीता। हिरण्याकश्यप को इतना गुस्सा आया कि एक दिन इस बात को सुनते सुनते वह अपने संतान को ही शत्रु मानने लग गया। बोले नारायण शत्रु नहीं है, तू मेरा शत्रु है। मुझे लगता है कि नारायण ने कोई योजना बना करके मेरी संतान में कोई शत्रु पैदा कर दिया है। तो इसलिए प्रहलाद को कारागार दे दिया कि प्रहलाद को कारागार में डाल दो। प्रहलाद बड़े भाव से कारागार में चले गए। बोले प्रभु, जहां आप रख लोगे वहां हम रह लेंगे। बोले हो सकता है कारागार के डर से प्रहलाद नारायण का भजन करना छोड़ दे, नारायण को जपना छोड़ दे।
लेकिन प्रहलाद तो कारागार में भी भगवान नारायण का जाप करता है। पता चला, सैनिकों से पूछा कि देखो जरा प्रहलाद के अंदर कोई परिवर्तन आया है क्या? कोई परिवर्तन नहीं है। सैनिकों ने बताया कि महाराज वो तो अब भी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। तो एक दिन प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने अपने पास बुलाया कि तुझे नारायण पर इतना विश्वास है, मुझ पर इतना विश्वास नहीं है। मैं तेरा पिता हूं और तू मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है, मुझसे ज्यादा तुझे विश्वास भगवान नारायण पर है। बोले हाँ। बोले तुझे यदि अभी मैं तेरी मृत्यु करने लग जाऊं तो क्या तुझे वो बचाने आ जाएंगे? बोले हाँ। बोले कहां है तेरे नारायण? बोले जहां तक आप देख सको, जहां आप देखना चाहोगे वहां भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले देखते हैं आज तेरे नारायण को कितनी ताकत है। सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों जाकर के प्रहलाद को पहाड़ से फेंक दो। देखते इसको नारायण आकाश में से जब ये नीचे की ओर जा रहा होगा पहाड़ से तो कैसे बचेगा, देखते हैं। सैनिक गए। सैनिक, प्रहलाद बड़ा मासूम है इसलिए उनको देख करके दया आ रही है। तो सैनिक कहते हैं प्रहलाद से कि अरे भैया हम इतने क्रूर हैं, तू इन सब चीजों को छोड़ क्यों नहीं देता? क्यों अपने पिताजी से पंगा ले रहा है? तुझे पता नहीं तेरे पिताजी कितने ताकतवर हैं? बोले भगवान से ज्यादा ताकतवर नहीं है, नारायण से ज्यादा ताकतवर नहीं है। तो खैर राजा की आज्ञा थी तो इसलिए पालन करना था। सैनिकों ने फेंका और शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया, मेरे हरि का ध्यान जैसे ही प्रहलाद ने कहा करा, प्रहलाद ने कहा प्रभु यदि आप हो तो कृपा करके मेरी रक्षा करना। और जैसे ही प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका है, कहते हैं कि भगवान ने अपने वायु रूपी हाथों से प्रहलाद को संभाल लिया है। साहब ऐसे मेरे प्रभु हैं। सैनिकों ने सोचा नीचे फेंका हो गया, मर गया होगा। सैनिक नीचे चेक करने गए, देखा प्रहलाद तो अभी भी ऐसे ही बैठा है। उठा करके दोबारा ले आए राज्य में। बोले महाराज पहाड़ से फेंका था लेकिन एक खरोंच भी नहीं है शरीर पर। तो सैनिकों पर डाउट हुआ हिरण्याकश्यप को। हिरण्याकश्यप ने कहा एक काम करो, तुम ही लोग गड़बड़ो, तुम्हें जेल भेजता हूं। सैनिक बोले महाराज क्या लपड़ाओ? बोले महाराज फेंका तो था। बोले ऐसा हो सकता है किसी को इतने ऊपर से फेंको और बच के आ जाए? बोले ऐसे ही साफ सुथरा लेकर के आ रहे हो, पागल बना रहे हो मेरा। सैनिकों को कारागार में डाल दिया। बोले अब मैं स्वयं ही दंड दूंगा। तो अपने ही राज्य में खौलती हुई कढ़ाई मंगाई, उसमें तेल डाल दिया और कहा कि प्रहलाद को इसमें बैठा दो, इसको भून देंगे, देखेंगे भगवान कैसे आके बचाते हैं। तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सैनिक आए, सैनिकों ने खौलती हुई कढ़ाई में जैसे ही प्रहलाद को रखा, वह पूरी की पूरी कढ़ाई गुलाब के पुष्पों में परिवर्तन हो गई। हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बोले ये मेरा पुत्र कुछ ना कुछ चमत्कार कर रहा है, ये चमत्कारी है, इसने कुछ ना कुछ विद्या सीख ली है। बोले अब मैं इसको बीच में से फाड़ दूंगा। क्योंकि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता तो गुस्सा बढ़ता है लगातार। तब प्रहलाद कहते हैं प्रभु इतना कुछ कर लिया। तो प्रहलाद का विश्वास बढ़ता जा रहा है निरंतर। अब प्रहलाद को मारने के लिए जब हिरण्याकश्यप आगे बढ़ता है तो अब प्रहलाद भगवान से कहते हैं प्रभु न जाने मैंने कितनी बार इस धरती पर जन्म लिया होगा, कोई ना कोई तुम्हारा मेरा संबंध तो है जिसके कारण से आप मुझे इतनी बार बचा रहे हो। भक्त तो तुम्हारे दुनिया में बहुत होंगे। मुझे पहाड़ से फेंका, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे खोलती हुई कढ़ाई में डाला, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे कारागार में सर्प से डसवाना चाहा, तुमने मुझे बचा लिया। कहीं ना कोई रिश्ता तो है। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर हो। तो भगवान से कोई ना कोई एक रिलेशनशिप बना करके जरूर रखना प्यारे। कुछ भी बना लेना उनसे। मैं हमेशा एक प्रेशर जरूर देता हूं चौथे दिन भागवत की कथा में कि भगवान का अवतार होने वाला है तो कौन सा संबंध हमको बनाना है तुम स्वयं तय कर लिया करो। लेकिन संबंध जरूरी है। अभी तक तुम जितने भी लोग बैठे हो, मुझे लगता है 10% नहीं भगवान से कुछ ऐसा अपना संबंध साधा होगा जो कॉन्फिडेंस से कह सकते कि भगवान हमारे ये लगते हैं। एक ने भी अभी तक ये नहीं साधा हुआ कि हाँ कॉन्फिडेंस से कह सको कि हाँ ये भगवान हमारे हैं, भगवान मेरे भाई हैं, भगवान मेरे बंधु हैं, भगवान मेरे सखा हैं, भगवान मेरे माता है, भगवान मेरे पिता हैं। एक भी नहीं कह सकते तुम।
क्योंकि जब भी डिफिकल्ट टाइम आएगा ये ही रिश्ता तुम्हारा साथ निभाएगा, बाकी सब रिश्ते इधर उधर रह जाएंगे। आया था ना सुदामा के जीवन में टफ टाइम, प्रहलाद के जीवन में टफ टाइम है, तो उसका पिता भी उसके सामने शत्रु बन करके खड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, मेरा रिश्ता तो भगवान से है। तो आज प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु आज तक तुमने मेरी लाज रखी है, आज तक पिता को मेरे को विश्वास नहीं होता कि मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूं, आज तुमको साक्षात ही आकर के दर्शन देना होगा, साक्षात ही करना पड़ेगा जो करना है। हिरण्याकश्यप पूछता है कहां है तेरे भगवान? बोले प्रभु जहां तुम कहो पिताजी वहां है, जिस नजर में तुम देखो उन नजरों में वो बसे हुए हैं। बोले इस खंबे में भी हैं? बोले हाँ। बोले इस चींटी में भी हैं? बोले हाँ। बोले खंबे में भी हैं चींटी में भी हैं? बोले हाँ। पक्का इस खंबे में से भगवान निकलेंगे? बोले हाँ निकलेंगे। बोले सोच के बोलना, ऐसा ना हो कि कल को ना निकले तो तू ये कहने लग जाए फिर तुझे नारायण को छोड़ करके मुझे भजना पड़ेगा। बोले पक्का, यदि भगवान आज नहीं निकले इसमें से तो मैं भगवान की साधना करना छोड़ दूंगा, भगवान पर से विश्वास हटा लूंगा। इतना विश्वास है प्रहलाद को अपने प्रभु पर। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, बोले इसने तो अति कर दी, अब मैं सबसे पहले भगवान को देखूंगा और उसके बाद मैं इसको देखूंगा, पहले खंबा तोड़ दूं फिर इसको ठीक करूंगा। हिरण्याकश्यप भाग के एकदम अपनी मुट्ठी का प्रहार कराया, क्योंकि शक्तिशाली बहुत ना, एकदम से जोर शोर से महाराज खंबे में जैसे ही मुष्टिका का प्रहार करता है, खंबा तड़तड़ जैसे ही टूटता है। भगवान श्री नारायण नरसिंह अवतार में उत्पन्न हो जाते हैं साहब। और जैसे ही भगवान नरसिंह अवतार में देखता है हिरण्याकश्यप भगवान को, थर थर कांपने लग जाता है। बोली ये कौन है? एकदम से भगवान उत्पन्न होते हैं, प्राकट्यकरण भगवान का होता है। और हिरण्याकश्यप एक बार डर जाता है, क्योंकि ये तो भगवान बड़े अजीब हैं। प्रहलाद डर के मारे हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रहलाद ने तो जिस स्वरूप में भगवान को ध्याया था वो तो ये स्वरूप हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो अर्ध शरीर है वो सिंह जैसा है और जो नीचे का शरीर है वो मनुष्य जैसा है। भगवान आज एक ही स्वरूप में दो रूप लेकर के आए हैं, नर भी बन करके आए हैं, सिंह भी बन करके आए हैं। क्यों बन करके आए हैं? वो इसलिए क्योंकि हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था कि ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना जंतु से मरूं, ना बाहर मरूं ना अंदर मरूं। इसीलिए वरदान की वजह से प्लानिंग करके आए भगवान। तो बोले यदि आएगा तो वॉर भी करनी पड़ेगी, युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने आज नरसिंह अवतार लिया है और बड़ा भारी युद्ध हुआ है। आज भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को ऐसा धोया है महाराज कि हिरण्याकश्यप को नानी याद आ गई है। आज रॉकेट बना दिया हिरण्याकश्यप का मारते मारते। ऐसा कोई कोना नहीं जिसमें ले जा करके हिरण्याकश्यप में मार ना लगाई हो। और इतने पीटते 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 बाहर ले गए चौखट पे। तो हिरण्याकश्यप जब थक गया कि महाराज बहुत पीट लिया, रुक तो जाओ, तो हिरण्याकश्यप पिटते पिटते कहता है बोले कितना ही मार लेना, कितना ही पीट लेना, लेकिन मरूंगा नहीं। तो भगवान तो क्रोध में है आज। तो भगवान कहते तू नहीं मरेगा। बोले तू तो क्या, आज तेरी नानी भी ठीक हो जाएगी, रुक जा तू, तूने बड़ा प्रहलाद को कष्ट दिया है। मैं तो किसी भी व्यक्ति का कष्ट सह नहीं पाता, लेकिन तूने तो मेरे भक्त को ही कष्ट दिया है, इसका कष्ट मैं कैसे सह सकता हूं? तो तेरी तो कल मेरे को ठीक करनी पड़ेगी। तो हिरण्याकश्यप कहता है आपको नहीं पता, आप जो भी हो हम आपको नहीं जानते, लेकिन आपको नहीं पता कि हमें एक ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। बोले क्या दिया है? बोले ना तो मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। बोले जरा टाइम देख। बोले शाम का समय हो रहा है, ना दिन हो रही ना रात हो रही। बोले ये भी कहा है कि ना मैं जीव से मरूं ना जंतु से मरूं। बोले एक बार जरा हमारी पर्सनैलिटी देख ले, जरा हमें देख ले, हम कैसे लग रहे। ऊपर से हम सिंह हैं और नीचे से हम नर हैं, ना हम जीव में गिनती हो रही ना हमारी मनुष्य में गिनती हो रही। बोले तो तीसरी बार में तो ठीक है। बोले ये मांगा है कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले अब तू जरा और देख ले, ना तू अंदर है ना तू बाहर है, बीच में द्वार के बीच में खड़ा है, चौखट के बीच में, ना तू इसे अंदर कह सकता ना तू इसे बाहर कह सकता।
अब जब हिरण्याकश्यप को लगा कि महाराज फंस गए, तब छूट के भगने की कोशिश करता है, और जैसे छूटने के भगने की कोशिश करता है, भगवान एकदम से जो हाथ हैं, उन हाथों में जो सिंह के नाखून हैं, उनसे हिरण्याकश्यप के पेट में अपने हाथों को गाड़ देते हैं और हिरण्याकश्यप के 2 टुकड़े कर देते हैं। महाराज हिरण्याकश्यप का भगवान ने वध कर दिया। लेकिन वध करते करते भगवान इतने गुस्से में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि भगवान का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी कि शायद फूल बाल डालने से ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। भगवान का क्रोध को शांत करने के लिए देवताओं ने भारी प्रयास किया, बहुत भारी प्रयास किया कि देवता कैसे भगवान का क्रोध शांत हो जाए। तो यदि महाराज देवता गए पास को, तो भगवान सिंह ने एकदम से गर्जना करी, बोले यहां नहीं आना, फट। तो देवता तो डर गए, बोले महाराज बड़ा डिस्टर्ब है मसला। उसके बाद में देवताओं ने सोचा कि भाई कोई तो योजना होगी जो भगवान का क्रोध शांत हो सके, उसका कोई तो तरीका होगा। बोले महाराज आज तक जितने भी लोग नाराज हुए सबको पत्नियों ने मनाया है, तो भगवान को भी उनकी पत्नी मनाएगी। तो नारद जी दौड़े दौड़े गए तेज गति से माता लक्ष्मी के पास में, लक्ष्मी जी से कहा कि मैया आज भगवान थोड़े बड़े डिस्टर्ब हो गए, थोड़े गुस्से में ज्यादा हो गए हैं, तो आप जाकर के उनका गुस्सा ठंडा कर दो। तो मैया लक्ष्मी कहती अभी झटपट गई आई, कई बार किया है। सज धज के टिप टॉप हो गए माता लक्ष्मी गई हैं और जाकर के देखी हैं। तो नारद से कहा कहाँ है मेरे पति देव? बोले वो वहां बैठे हैं वहां पर। बोले इतनी दूर तुम सब लोग क्यों? बोले मैया आज दूर ही ठीक है, तुम ही नजदीक जाओ। तो मैया लक्ष्मी फिर भी गई है, बोले हैं तो पति देव भी जैसे भी होंगे। तो मैया लक्ष्मी पास में गई, पीछे मुड़ के नारद की तरफ को देखती है, बोले कहाँ है? बोले यही तो, यहीं तो है। गई पास को, और जैसे ही पास को गई तो सोचा कि भगवान ने कोई स्वरूप बदल लिया होगा। पास में जाती है, जाकर के भगवान को प्रणाम करती है, तो भगवान जोर से सिंह की गर्जना कर दे। तो लक्ष्मी मैया जितनी तेज आई थी उतनी तेज भग गई। बोले ये मेरे पति नहीं है, ये तो कोई और बैठा दिया, आज गड़बड़ कर दी, मेरे पति तो कभी ऐसे करते ही नहीं। तो लक्ष्मी मैया जाकर के सीधी कहाँ रुकी? बैकुंठ में जाकर के। नारद जी पीछे पीछे भगे, अरे मैया क्या होगा? बोले गलत जगह फंसा दिया, वो मेरे पति हो ही नहीं सकते। बोले वो तुम्हारे ही हैं। बोले होंगे, जैसे वर्ण किए थे वैसे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो वो वहीं ठीक है, ऐसे नहीं चाहिए। तब नारद मुनि स्वयं प्रहलाद के पास में जाते हैं, प्रहलाद से कहते हैं प्रहलाद तूने भगवान की इतनी भक्ति की है कि जिसके कारण से भगवान को इतना क्रोध आया है कि तेरे कष्ट को भगवान सुन नहीं पा रहे, सहन नहीं कर पा रहे, तो उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा। तू ही अब इस संसार में ऐसा है कि जो भगवान का क्रोध शांत कर सकता है, क्योंकि भगवान और थोड़ी देर गुस्से में रहे ना तो पृथ्वी पर भूकंप आना चालू हो जाएगा। पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो डरने लग जाएंगे, ये सूर्य की जो ऊर्जा है वो तेज होने लग जाएगी, तो परिस्थिति विकराल हो जाएगी। तुझे भगवान का क्रोध जाकर के शांत करना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, डरे डरे पैरों से जा रहे हैं। तो प्रहलाद की तरफ नरसिंह भगवान बड़े प्रेम से देख रहे हैं, और जैसे ही प्रहलाद पास में आया है भगवान से बोला है प्रभु आप शांत हो जाओ ना। भगवान की आंखों से आंसू आने लग गए हैं, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। नरसिंह भगवान ने अपने हाथ प्रहलाद की तरफ बढ़ाए हैं, प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया है और आंखों से आंसू बह रहे हैं, और अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि नरसिंह है ना स्वरूप, स्वरूप तो ऊपर का सिंह जैसा है, और कुछ तो तरीका प्रेम करने का है नहीं। जब जीव जंतुओं को प्रेम आता है ना तो वो अपनी जीभ से उस चीज को चाटने लग जाते हैं। तो इसलिए आज भगवान अपनी जीभ से प्रहलाद को चाट रहे हैं। प्रहलाद भगवान के अपने हाथों से भगवान के आंसुओं को पूछ रहा है मुंह पर करके, प्रभु शांत हो जाओ। तब भगवान स्वयं कहते हैं, जब सभी देवताओं ने मिलकर स्तुति करी कि प्रभु आप ये अपना स्वरूप हटा दो कृपा करके, क्योंकि हम सबको देखा नहीं जा रहा है, आप बड़े, हम सबको बड़ा डर लग रहा है आपका ये स्वरूप देख करके। हम आपको वही देवत्व स्वरूप में देखना चाहते हैं जिसमें सबने पूजा करी है। तो भगवान फिर एकदम से देवताओं की तरफ रंभाते हैं। तो देवता कहते हैं इशारा करके, डरे डरे प्रहलाद तुम ही कह दो। तो प्रहलाद ही कहते हैं कि प्रभु मान जाओ ना। तो भगवान जैसे ही प्रहलाद ने कहा तो भगवान तुरंत ही विष्णु भगवान के स्वरूप में खड़े हो जाते हैं। भगवान का चेहरा इतना सुंदर लगता है, सभी लोग भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं।
सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा सी मतवार कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम वन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ।